हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साधारण ब्याज को। बिल्कुल बेसिक लेवल से आज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज के प्रश्नों को करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक स्तर जान लेते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्न में कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं जिनका आप पहले थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है। इसके बाद आप मूलधन को समझ लीजिए, ये क्या होता है। मूलधन के बाद आप मिश्र धन को समझ लीजिए, और इसके बाद आप दर और समय। देखिए, मूलधन उस रुपए को कहते हैं या उस राशि को कहते हैं जो राशि आप ब्याज पर दे रहे हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। जैसे आपने 500 रुपए किसी को ब्याज पर दिए तो ये 500 रुपए जो होगा मूलधन कहलाएगा। और 2 साल के लिए अगर आपने ब्याज पर दिया है तो ये जो 2 वर्ष है इसे आप क्या कहेंगे, समय कहेंगे। और समय को टी से भी दर्शा सकते हैं आप लोग, और कुछ बच्चे चाहे तो एन से भी, कुछ किताबों में से एन से भी रिप्रेजेंट किया गया तो आप चाहे तो एन से दर्शा सकते हैं या टी से दर्शा सकते हैं। अब ये जो ब्याज पे हमने रुपए दिए हैं वो किस रेट पर दिए हैं, किस दर पर दिए हैं, 4%, 5%। तो ये जो दर होती है इसे रेट कहते हैं या आर से दर्शाते हैं। जो दर होती है कुछ प्रश्नों में आपको उलझाने के लिए कभी कभी 1000 पर दे रखी होगी या 2000 पर दे रखी होगी, लेकिन हम हमेशा प्रतिशत में ही दर अगर मालूम हो तभी साधारण ब्याज ज्ञात किया जा सकता है। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए कि जो दर होगी वो हमेशा परसेंटेज में होनी चाहिए। अगर कभी किसी प्रश्न में दर परसेंटेज में नहीं है तो पहले आप उसे परसेंटेज में बदलेंगे। इसी तरह से जो समय होता है ब्याज के प्रश्न में, जब भी आपको समय दे रखा हो, वो महीनों में अगर दे रखा है तो आप उसे पहले वर्ष में बदल लेंगे। फिर बात करते हैं मिश्र धन की। देखिए, ये जो मिश्र धन होता है इसमें मूलधन और ब्याज दोनों चीजें जुड़ी हुई होती है। जैसे आपने 500 रुपए किसी को ब्याज पर दिया और ये 2 साल के बाद 600 रुपए हो गया, तो 600 रुपए में क्या क्या चीज शामिल है, जो रुपए आपने ब्याज पर दिए वो भी शामिल है और जो ब्याज आपको मिला है वो भी शामिल है। तो मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों ही चीजें जुड़ी हुई होती है। साधारण ब्याज के इस टॉपिक से आपसे सिर्फ 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हो गया आपका साधारण ब्याज, एक तो पूछा जाएगा। एक प्रश्न तो आपका ये बनता है कि आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि मूलधन बताओ। तीसरा प्रश्न हो सकता है इस टाइप का बना दें ये लोग, आपसे दर पूछी जाए, ये तो एग्जाम में बहुत आता है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाता है समय बताओ। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आना ही आना है। अब आप पूछें कि कभी आपसे मिश्रधन पूछ लिया जाए, तो मिश्रधन एक ऐसा टॉपिक है जिसे बताने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आपको वैसे ही प्रश्न में मालूम चल जाता है। अगर मूलधन और ब्याज दोनों चीजें हम जोड़ दें, 1 नंबर और 2 नंबर यानी साधारण ब्याज और मूलधन को अगर जोड़ दे तो ये मिश्रधन बन जाता है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला समझ लेते हैं। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। साधारण ब्याज देखिए निकालने का एक बेसिक सा बिल्कुल फार्मूला है और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो 4 बातें अभी आपको फाइंड करने को बताई थी, चाहे तो आप एक ही फार्मूला केवल याद कीजिए, उससे भी आप चारों बातें बता सकते हैं, और चाहे तो आप अलग अलग 4 फार्मूले तैयार कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और इसके बटे में 100। ये एक ऐसा फार्मूला है, इसी एक फार्मूले से आप चाहें तो चारों चीजें बता सकते हैं, और चाहें तो 4 अलग अलग फार्मूले बनाना चाहें तो 4 अलग अलग बना सकते हैं। साधारण ब्याज को अपने लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसीलिए इसे SI बना दीजिए। मूलधन को अपने लोग प्रिंसिपल कहते हैं, दर के लिए R कहते हैं, और समय के लिए T या N बटे 100। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस समय आपको दिख रहा है, ये साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है। इसी फार्मूले से अगर आप कहें कि आपको दर निकालनी है, मान लीजिए
एक ही फार्मूले से देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे दर निकालने का फार्मूला पूछा जाए तो इसका मतलब आर को अब इसी फार्मूले से अकेला करना है। देखिए अकेला कैसे करेंगे, ये नीचे से 100 हटाएंगे तो ये एसआई के पास पहुंचेंगे और पी और टी ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसी फार्मूले को केवल याद कर लीजिए, एक ही फार्मूले से चाहे पी पूछा जाए, चाहे आर पूछा जाए, चाहे टी पूछा जाए, चाहे एसआई पूछा जाए, इन चार बातों में से कोई सी तीन बातें आपको दे रखी होंगी। और अगर तीन बातें नहीं दी है तो प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, उसमें तीन बातें ही आपको पता करनी पड़ेंगी पहले। मतलब दिखेंगी आपको दो बातें लेकिन दे तीन ही बातें रखी होंगी, तभी आपसे साधारण ब्याज पूछा जाएगा। और अगर दर पूछी गई है तो दर निकालने का एक बेसिक फार्मूला और होता है, आप चाहे तो उस फार्मूले से कर सकते हैं, वरना सभी फार्मूलों की जड़ ये है। इसे आप लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो सभी तरह के साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न इसी फार्मूले से हो जाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको दर निकालनी हो कभी भी तो इसी फार्मूले से आप दर को अकेला कर लीजिए तो दर निकाल सकते हैं। देखिए अगर दर निकालेंगे तो ये जो 100 है वो यहाँ पहुंचेगा, मूलधन और समय इसके नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन 1 को देखते हैं जिसमें हमसे पूछा है 3,300 रुपए की एक राशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर उस पर 1,980 रुपए है तो ब्याज की दर हमसे पूछी है। तो सबसे पहले आपको दर अगर पूछिए तो दर का फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए दर या आर निकालने का फार्मूला क्या होता है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और अपॉन में इसके आएगा मूलधन, मूलधन को पी से दर्शाते हैं, गुणा समय या टाइम कह लीजिए। तो इसमें हमें मालूम क्या क्या है, देखिए 3,300 रुपए हमारा मूलधन हो गया, 5 वर्ष ये हमारा समय हो गया, 1,980 रुपए ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई हो गया। ब्याज की दर हमसे पूछी तो एसआई की जगह लिखेंगे 1,980 गुणा 100, पी की जगह लिखेंगे 3,300 और समय दे रखा है 5 वर्ष। इसे कैलकुलेट अगर करेंगे देखिए, एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा, इसे अगर देखिए 5 से काटेंगे तो ये होगा 5 3 15, 4 बचा, ये हो जाएगा 5 नेम 45, 3 बचा, 5 6 30। इसे दोबारा से देखिए 33 से अगर काटेंगे तो 33 एकम 33, यहाँ बचा होगा 6 और ये 66, 33 दूनी 66, 12% इसकी दर होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 2 को देखते हैं जिसमें लिखा है 1,400 रुपए की राशि पर 3 वर्ष और 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो ब्याज की दर हमें बतानी है। देखिए दर तो आपसे पूछी तो आप आराम से कैच कर गए होंगे कि दर निकालने का जो फार्मूला है वो होता है आपका साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा टेढ़ापन दे रखा है, 3 वर्ष 4 महीने, ये जो समय लिखा हुआ है ये कुछ समय वर्ष में है और कुछ समय महीने में है। तो आपको पहले तो ये चेक कर लीजिए मालूम क्या क्या है। देखिए 1,400 रुपए ब्याज पर दिए हैं तो ये तो हो गया आपका मूलधन। साधारण ब्याज कितना है 700 रुपए, तो ऐसा ही हो गया 700 रुपए। यहाँ आपको समय मालूम है तो जो समय दे रखा है टी, उसे आप थोड़ा सही करके लिखेंगे। वो दे रखा है 3 वर्ष और 4 महीने, तो इन 4 महीनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे वर्ष में बदलना पड़ेगा। 3 वर्ष तो ये है ही है, 4 महीनों को वर्ष में कैसे बदलते हैं, देखिए 12 से अगर भाग कर देंगे तो यहाँ महीने की जगह हम वर्ष लिख सकते हैं। 3 वर्ष तो है ही है वो पूरा, 4 महीने के लिए अगर आप वर्ष में बदल रहे हैं तो 12 से भाग करेंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 वर्ष ये और 1/3 ये, इसे जोड़ेंगे तो देखिए 3 तिया 9 और 1 ये, जब एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये 10/3 वर्ष आ जाए। तो जहां हमें समय लिखना है वहां 3 वर्ष 4 महीने ना लिख के 10/3
3 वर्ष लिखना है। साधारण ब्याज हमारा दे रखा था 700, ये 100, और मूलधन दे रखा था 1400 रुपए, और यहां पे हमें लिखना है 10/3। देखिए एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा, और इस 14 से देखिए अगर इसे या एक जीरो से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेट इसे करेंगे, 14 से इसे काटेंगे तो 14 पंजे 70, और ये एक बचा है इसे लिखेंगे नहीं, जो 3 बचा है वो ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15% अपना इसका आंसर होगा दूसरा विकल्प। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा है 2000 रुपए पर 75 रुपए प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन किया है वो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फार्मूला तो आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन इस प्रश्न में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपको मालूम क्या क्या है। दर जो दे रखी है वो बहुत घुमा के दे रखी है। देखिए 2000 रुपए आपने ब्याज पे दिए हैं, तो ये तो हो गया पी का मान, 2 वर्ष के लिए दिए हैं तो ये हो गया टी का मान। अब आपको पता क्या नहीं, आर नहीं पता है। आर का मान आप यहां से निकालेंगे कि किस रेट पर हमने ब्याज पर रुपए दिए हैं। हालांकि आर यहाँ लिखा हुआ है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अगर ब्याज के टॉपिक को पढ़ रखा है तो वो आसानी से समझ भी गए होंगे कि ये दर कितनी निकल कर आएगी, क्योंकि जो 75 रुपए ब्याज पे हमें मिल रहा है वो 1000 पे मिल रहा है, जबकि हम दर किसमें चाहते हैं कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला जब तैयार किया है तो इसमें ये रूल्स लगा रखा था कि जो आर होगा वो परसेंटेज में होना चाहिए, यानी 100 पे होना चाहिए, जबकि यहाँ आपको प्रति हजार पर मालूम है। तो 1000 रुपए पर ब्याज कितना है, 1000 रुपए पर ब्याज है 75। अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब मैं यही तो कह रहा हूं कि 100 रुपए पे ब्याज कितना होगा। तो 100 रुपए ये कब बन जाएगा, जब यहां से एक जीरो हटा दे। अगर यहां से एक जीरो हटा दे तो एक जीरो हटाने का मतलब है 10 से भाग कर दे, तो 10 से यहां भी करना पड़ेगा। या फिर आप ये कह लीजिए 1 रुपए पर फिर कितना आएगा निकल के, तो आप कहेंगे 75/1000 आ जाएगा। अब मैं कहूं 1 रुपए की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो दर हमेशा परसेंटेज में जरूरत पड़ेगी, तो 100 रुपए पे कैसे निकालेंगे, जो दर होगी वो आ जाएगी 75/1000 गुणा 100। इसे अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, 75 को अगर 10 से भाग करेंगे 7.5%, ये इसकी क्या आ जाएगी दर। तो कुछ ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको मिल सकते हैं जो थोड़े से घुमा कर दिए जाएंगे, यानी यहाँ दर लिखी हुई तो थी लेकिन वो उस लैंग्वेज में लिखी है जिसे आपको कैच करने, एक साधारण बच्चे को कैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह का प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए। पी की जगह देखिए 2000 लिख दीजिए, आर की जगह 7.5 और समय अपना 2 वर्ष है, अपॉन में 100। ये देखिए डेसिमल जब हटाएंगे बहुत पहले से ही मालूम आपको एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एक जीरो से देखिए ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा और तीसरे जीरो से ये जाएगा, 2 यहां बचा और 2 यहां बचा और 75 ये, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 75 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 150, और 150 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे 300, 300 रुपए ब्याज निकल कर आएगा उसका। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, जिसमें कहा है 3000 रुपए पर 12% की वार्षिक दर से 1080 रुपए का साधारण ब्याज कितने साल में मिल जाएगा। यहां हमसे समय पूछ लिया है, तो समय का मतलब है टी हमें निकालना है। टी निकालने का फार्मूला क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर या रेट। अब देखिए इस प्रश्न में मालूम क्या है 3000 रुपए, ये क्या हो गया पी हो गया, 12% ये दर हो गई, 1080 रुपए ये ब्याज मिल रहा है, तो ये एसआई हो गया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। एसआई की जगह अपने लोग लिखेंगे 1080, 100 ये, पी की जगह क्या लिखेंगे 3000 रुपए, और रेट कितना है 12% का। इसे जब हल करेंगे एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये, तीसरे जीरो से ये, 12 से देखिए इसे काटेंगे तो 12 नेम कितना होता है 108, और 3 से इसे काटेंगे 3, तो 3 साल में
ब्याज जो 3,000 रुपए पे 12% की दर से वो 1,080 रुपए हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा 400 रुपए पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपए हो तो ब्याज की दर हमें बतानी है कि 400 रुपए ब्याज पे दिए तो ये हो गया पी, 10 वर्ष ये हो गया टी समय है, और ये साधारण ब्याज है ये हो गया एसआई। हमसे दर पूछिए, दर का मतलब हो गया आपसे रेट पूछा है, किस रेट पर आपने ब्याज पर रुपए दिया होगा। तो फार्मूला बनेगा इसका सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे में देखिए क्या आएगा मूलधन इनटू समय। वैल्यू सबकी लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280 रुपए गुणा 100, पी कितना है 400 रुपए और इसका समय कितना है 10 वर्ष। एक जीरो से देखिए ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा और तीसरे जीरो से ये जाएगा। 4 से अगर 28 को डिवाइड करेंगे 7% की दर से ऐसा संभव है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं जिसमें कहा है 67,400 रुपए पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4,718 रुपए है तो ब्याज की वार्षिक दर कितने % होगी। देखिए इस प्रश्न में 67,400 जो दे रखा है वो हो गया पी, 14 महीने ये जो समय दे रखा है वो आपको थोड़ा सा सही करना है। इसे आप मानेंगे 14/12 वर्ष। 12 से भाग इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ समय महीने में दे रखा है जबकि इस फार्मूले में जो समय यूज होता है वो वर्ष में होना चाहिए। तो 14/12 लिखना है अपने लोगों को। ब्याज दे रखा है 4,718 तो ये हो गया एसआई। हमसे क्या पूछिए दर पूछिए यानी आर का मान पूछा है। इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यहां जब वैल्यू लगाएंगे अपने लोग, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमारा 4,718 गुणा 100, पी की जगह लिखेंगे 67,400 और टी की जगह जो समय है वो 14 महीने नहीं लगाना है, 14 महीने को वर्ष में बदलना है। अच्छा आप कहें यहां से भाग करके डेसिमल में बना ले, कोई जरूरत ही नहीं उसकी, और आप बना रहे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ गुणा भाग बस ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए अपने लोगों ने इसे डिवाइड नहीं किया। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 14/12। अगर इसे कैलकुलेट देखिए करेंगे, एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा, क्या 674 से पूरा पूरा 4,718 कट रहा है या नहीं। वरना आप चाहें तो देखिए 14 से इसे काट लीजिए या 12 से इसे काट लीजिए, ये आपका मन है अपना किस तरह से डिवाइड हो रहा है। 7 से देख रहे हैं, देखिए 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 और 2 51, 7 छंग 42 और 5 47, ये पूरा पूरा 7 से कट रहा है। इसी 7 से देखिए अगर इसे काट देंगे तो ये 2 पर कटेगा, इस 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 6 पर, ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 6% अपना आंसर बिल्कुल ठीक होगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 12 महीने का साधारण ब्याज 935 रुपए है तो वह राशि कितनी होगी। वह राशि का मतलब है आपसे यहाँ पे मूलधन पूछ लिया है, तो मूलधन का भी आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको चाहे तो एक फार्मूला में बेसिक लेवल से करा रहा हूं, एक ही फार्मूले से कुछ भी पूछा जाए, अगर आप सभी फार्मूले भूल जा रहे हैं तो केवल आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहां आप देखिए आपको मालूम क्या है 25%, ये क्या होगा दर होगी, 12 महीने ये समय होगा, इसे अपने लोग क्या लिखेंगे 1 वर्ष। भाई 12 महीने में 1 वर्ष होता है। अब आप कहें क्यों बदल रहे हो, तो ये जो फार्मूला ब्याज का निर्धारित किया है वहां पे ये रूल्स है, आपने हो सकता है पहले से नहीं पढ़ा हो तो आप आज समझ लीजिए। जो दर होगी वो परसेंटेज में होगी, समय होगा वो वर्षों में होगा, और ये ब्याज दे रखा है 935 तो ये हो गया एसआई। अगर ये फार्मूला जब भी आपको साधारण ब्याज में कुछ भी पूछा जाए तो आप यही फार्मूला अप्लाई किए। अब इस फार्मूले को लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखने लगे, जैसे मान लीजिए आपसे मूलधन पूछा इस प्रश्न में तो मूलधन का फार्मूला बच्चे अलग याद कर लेते हैं,
आप चाहें तो यहाँ वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, इससे भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग मूलधन यानी पी का वैल्यू पूछ रहे हैं तो मूलधन का फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे कि जो 100 है वो साधारण ब्याज के पास पहुंच जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। और इसके नीचे क्या आएगा, जब साधारण ब्याज का फार्मूला ये है तो इससे आप मूलधन का फार्मूला तैयार कर सकते हैं, दर का फार्मूला तैयार कर सकते हैं और समय का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। जब इन तीनों के फार्मूले तैयार करेंगे, देखिए अगर मूलधन का तैयार कर रहे हैं तो नीचे आपको दर लिखना पड़ेगा और समय लिखना पड़ेगा, और अगर यहीं से आप दर का फार्मूला तैयार कर रहे हैं तो फार्मूला यही रहता, बस यहाँ पे जब दर का फार्मूला निकालेंगे तो नीचे मूलधन और समय लिखना है। अगर समय का फार्मूला यहाँ से बता रहे हैं तो ऊपर यही रहेगा, नीचे मूलधन और दर आ जाएगा, बस ये वैल्यू नीचे से बदलती रहती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बेसिक का फार्मूला याद कर लेते हैं एक ही फार्मूले से, फिर चाहे कुछ भी पूछो, और कुछ बच्चे क्या करते हैं अलग अलग 4 फार्मूले याद करते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, अगर इसी फार्मूले से आप काम चलाना चाह रहे हैं तो इससे, और आप अलग अलग 4 याद करना चाह रहे हैं तो अलग अलग 4 फार्मूले याद कर लीजिए। फिलहाल में ये बिल्कुल तय है कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से 4 टॉपिक में से 1 या 2 टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा। साधारण ब्याज देखिए कितना दे रखा है, 935 रुपए गुणा 100। दर कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे दर दे रखी है 25%, और समय यहाँ 1 वर्ष माना जाएगा। ये 12 महीने जो हैं वो समय महीने में दे रखा है, जबकि हमें इस फार्मूले में जो समय की जरूरत पड़ती है वो वर्ष में होती, तो वर्ष 1 मान लेंगे। अगर देखिए 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर कटेगा, और 935 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 निम 36 और 1 37, 3740 रुपए। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज 5320 रुपए हो गया है, तो वह राशि कितनी, इसमें भी आपसे मूलधन पूछा है। देखिए 5 वर्ष ये आपका क्या हो गया, समय, 7% ये रेट हो गया, कितना साधारण ब्याज मिल रहा है 5320, ये SI हो गया। तो हमसे मूलधन पूछा है यानी प्रिंसिपल ये पूछा है, तो आपको बताया था ऐसे फार्मूलों में आपको हमेशा ऊपर क्या रखना है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे, अब प्रिंसिपल पूछा है आपसे यानी मूलधन पूछा है तो नीचे क्या आएगा, दर आएगा और समय आएगा, वैल्यू सबकी लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। SI दे रखा है 5320 इंटू 100, R दे रखा है 7% और समय दे रखा है 5। इसे हल करेंगे जब देखिए तो फिर ये बन जाएगा 5 से, देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम, या फिर आप चाहें तो 5 से इसे डिवाइड करिए, ये आपका अपना मन है कि 5 से इसे डिवाइड करेंगे। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो फिर ये 20 पर कटेगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो फिर ये अलग, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं। इसे 7 से करेंगे, देखिए 7 सत्ते कितना होता है 49, यहाँ 4 बचे होंगे वो 4 यहाँ आके 42, 7 छंग 42 और ये 0 ऐसे, नीचे कुछ नहीं बचा, 760 और 20 का मल्टीप्लाई, तो 1 0 ये और 1 0 ये कितना हो जाएगा 2 0, 2 से अगर 76 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15,200 रुपए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए देखते हैं जिसमें कहा है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, यदि ब्याज की दर को आधा कर दें तो 500 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए यहाँ कुछ चीजें आपको मालूम नहीं है तो सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके आपको 2 सवालों में बांटना पड़ेगा। साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो गई, यानी जो 2 वर्ष में आपको ब्याज मिला है वो कितना मिला है, पहले तो ये बताइए।
तो आप कहेंगे 2 वर्ष में जो 500 से अगर 600 हो गए हो तो इसका मतलब 600 से अगर 500 रुपए घटा दे 100 रुपए का आपको ब्याज मिल गया है, क्योंकि ब्याज की दर आपको पता करनी है। फिर उस दर को क्या करना है, आधा भी किया इन लोगों ने, तो हम दर निकालेंगे सबसे पहले। अच्छा, रुपए तो हमें पता है कि ब्याज पे तो हमने 500 रुपए ही दिए थे, ये 600 क्या बन गया, ये तो मिश्र धन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रिंसिपल जो यहाँ पर है वो 500 रुपए है, ब्याज पे तो 500 रुपए दिए, वो तो 2 साल के बाद 600 बन गया है। तो हमें ये प्रश्न नहीं बनना है कि 2 साल के बाद क्या हुआ, ये इसलिए दे रखा था कि आप ब्याज बता सके। अगर यहां से आपसे पूछा जाए 1 वर्ष का ब्याज बताओ, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 50 रुपए, इसका आधा कर देंगे। तो सबसे पहले दर निकालेंगे यहां से। आप चाहें तो 2 वर्ष के ब्याज से भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, और चाहे तो 1 वर्ष के ब्याज से भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है कैसे करेंगे। तो देखिए जो दर निकल कर आएगी वो कैसे निकालेंगे, अभी आपको दर निकालने का फार्मूला बताया था, SI गुणा 100 बटे में क्या आता है, मूलधन गुणा समय। तो SI का मतलब ब्याज कितना मिला है 2 साल का, क्योंकि हम दर किससे निकालेंगे, 2 वर्ष से। हाँ, ये आप ध्यान रखिए, कुछ बच्चे चाहे तो इसे 1 वर्ष का सवाल बना ले, अगर 1 वर्ष का ब्याज लेंगे तो 50 रुपए ले लीजिए, उससे दर निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। SI कितना है, देखिए ब्याज कितना है 100 रुपए, ये वाला 100 ऐसे ही रहा, और P की जगह प्रिंसिपल हमने कितना रुपया ब्याज पे दिया है, 500 रुपए दिया है, कितने साल के लिए दिया था, तो चूंकि हम 2 वर्ष के निकाल रहे हैं यहां से, अगर यहाँ पे आप 50 रुपए ब्याज निकालते तो वो 1 वर्ष का होता। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपए, तो 1 वर्ष का 50, तो अगर यहाँ 50 लिखते तो समय 1 वर्ष मानते, लेकिन आप 2 वर्ष से कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। एक जीरो से देखिए ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, 5 से 100 काटेंगे 20 पर कटेगा, और 2 से काटेंगे 10%। तो 10% की जो दर आई है, लेकिन प्रश्न यहां तक नहीं हुआ, इस दर को क्या कर रहे हैं ये लोग, आधा कर रहे हैं। अगर इसी दर को आधा कर दे तो अब जो नई दर होगी वो हो जाएगी 5%, यही तो प्रश्न हुआ। तो अगर वो पूछते कि ब्याज की दर को आधा कर दे तो क्या आंसर होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है। फिर कहा है दर अगर आधा कर दे तो 500 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे या कितनी होगी, ये पूछा है। आपने 500 रुपए अगर ब्याज पे दे दिए तो 2 वर्ष के बाद ये कितने हो जाएंगे। इसका मतलब पहले आप ब्याज पता करें, और जो भी ब्याज आएगा उसे 500 रुपए में जोड़ेंगे। पूरे सेशन में ये पहला प्रश्न मिला है जिसमें आपसे मिश्रधन पूछ लिया है, ये मिश्रधन ही तो बन जाएगा। देखिए 500 रुपए आपने ब्याज पे किसी को दिए, 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा ये अलग प्रश्न है, 2 वर्ष के बाद ये रुपए कितने बन जाएंगे ये अलग प्रश्न है। अगर केवल ब्याज पूछता तो सिर्फ हम ब्याज निकाल के छोड़ देते, हमसे पूछा 2 वर्ष के बाद कितने बन जाएंगे, इसका मतलब 500 तो वो पहले से थे, दो अब जो भी ब्याज बनेगा उसे 500 में ऐड करना पड़ेगा। तो अपने लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, साधारण ब्याज। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, देखिए कितने रुपए ब्याज पे दे रहे हैं, मतलब 500 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि 500 की बात चल रही है। कितनी दर पे दे रहे हैं, 5% पे, कितने साल के लिए दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए, बटे में 100। इससे देखिए ये जाएगा, इससे ये 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 दूनी 50। अगर यहाँ प्रश्न में ये पूछा जाता 2 वर्ष में सिर्फ ब्याज बताओ तो 50 रुपए ब्याज हो जाता, लेकिन उसने पूछा 2 वर्ष में ये रुपए कितने बन जाएंगे, तो 500 रुपए तो पहले से था और 50 रुपए ब्याज का, 550 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इसी प्रश्न में हो सकता है ये पूछा जाता कि सिर्फ ब्याज बताओ तो 50 रुपए अपने लोग बताते। क्वेश्चन 10 को देखते हैं, जिसमें कहा है साधारण ब्याज की कितने % वार्षिक दर पर एक राशि 5 वर्ष में मूल राशि के 8/5 के बराबर होगी। इस पहले प्रश्न में, पूरे सेशन में पहला ऐसा प्रश्न मिला है जिसमें मिश्र धन का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए इसमें दिया क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है जो मिश्र धन है वो कितना है, मूलधन का 8/5 है। तो अगर यहां से ये 5 हटाएंगे तो 5 किसके पास पहुंच जाएगा, मिश्र धन के पास, और इधर हमारा बचेगा 8
मूलधन। इसे अगर रेशियो में अपने लोग बदल दें तो मिश्र धन और मूलधन में जो रेशियो निकल कर आएगा, अनुपात में आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया था। अगर कभी भी मल्टीप्लाई में इस तरह से स्टेप लिखी हुई हो तो जब अनुपात निकालते हैं तो ये संख्या इधर पहुंचेगी और ये संख्या इधर आ जाएगी। इसे 8:5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये लिखा हुआ है मिश्रधन, तो मिश्रधन हो गया 8 और ये हो गया मूलधन, मूलधन हो गया 5। यहां से अगर अपने लोग ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितने का है? मिश्रधन का मतलब होता है ऐसे रुपए जिनमें ब्याज भी जुड़ा हुआ हो। तो ये जो 8 रुपए हैं इनमें ब्याज भी जुड़ा है और जो रुपए हमने ब्याज पे दिए वो भी है। तो ब्याज पे तो हमने 5 रुपए दिए हैं, तो ये 5 इसमें से कम करेंगे तो ब्याज हमें पता लग जाएगा, 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए दर पूछी है। दर निकालने का फार्मूला आपको अच्छे से पता है, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टी। प्रिंसिपल का मतलब या पी का मतलब, अगर आप बहुत बड़ा करके लिखना चाहें तो बड़ा करके लिख सकते हैं, वरना इसे मूलधन को आप पी बना लीजिए। तो ब्याज कितने का है? 3 रुपए का 100, और प्रिंसिपल का मतलब आपने मूलधन कितना था, 5 रुपए का मूलधन था। टी का मतलब कितने समय पे था, तो समय तो ऊपर लिखा हुआ है ये 5 वर्ष। देखिए इस 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 पर, और इस 5 से काटेंगे तो ये 4 पर। 4 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12। 12% अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन में बहुत अच्छे प्रश्नों को कराया गया है। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।